हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 46 और हम लोग पढ़ने वाले हैं लोन अकाउंट प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट बहुत सिंपल है। लोन अकाउंट बेसिकली एक लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से इसका हमेशा जो एंट्री होगा वो कैपिटल का सिमिलर होगा। सर कुछ एंट्री मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप कैपिटल और उनके ऊपर दिए गए इंटरेस्ट की एंट्री करते थे, बस वैसे ही आप एंट्री करोगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया तो आपकी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम उनका दैट पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति ने बिजनेस को लोन दिया तो उसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम होगी। यही एंट्री आप कॉपी कर लोगे और यहाँ जो आपने वर्ड लिखा है कैपिटल, उसकी जगह पे आप लिख दोगे लोन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डीआर टू दैट व्यक्तिज लोन अकाउंट, बिल्कुल एंट्री बिल्कुल सेम हो गई, लोन लेने की एंट्री। पर इस केस में क्या होता है कि हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसे अभी हमने पे नहीं किया पे नहीं किया, बल्कि इसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जो ट्रांसफर करने की एंट्री अभी हमने सीखी है वो ये सीखी थी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, अब ये एंट्री हो गई तो मतलब आपका लोन अकाउंट स्टार्ट हो गया बनना। तो मैं एक छोटा सा आपको लोन अकाउंट बना के दिखाता हूं। ये आपका लोन अकाउंट बनके तैयार हो गया, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हो गया इसका डेबिट साइड, ये हो गया इसका क्रेडिट साइड। आपने फॉर्मूला सीखा था मेरे साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम एंड C फॉर कैपिटल। इन सब का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। मतलब कि व्हेन एवर देयर इज इंक्रीज इन LIC तो आप इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और व्हेन देयर इज डिक्रीज इन LIC तो इसे हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इस एंट्री को, जर्नल एंट्री को अगर मैं फोकस करूं तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट पहले लिखो, और फिर यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस इसका आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के वजह से आएगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट को आपने क्या कर दिया है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब उसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था मेरे से कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया रहे, है ना, इंटरेस्ट रेट गिवन रहे, तो जो इंटरेस्ट रेट गिवन होगा वही रेट यहाँ अप्लाई होगा। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो सर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें 6% के हिसाब से ब्याज देने की बात करता है। तो अब मैं आपको एंट्री याद करवाता हूँ, याद कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं तो आप क्या एंट्री करते हैं, मैं आपको इसलिए रिलेट करा रहा हूँ क्योंकि अभी आप पिछले 4 चैप्टर से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हो और आप नया नया लोन अकाउंट सीख रहे हो। तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि अच्छा, जहाँ जहाँ वर्ड कैपिटल लिखा जाता है वहाँ वर्ड कैपिटल नहीं लिख के लोन लिख देंगे, बाकी एंट्री सेम है, बाकी कैपिटल अकाउंट का लेजर बना बना के थक चुके हैं, तो वही फॉर्मेट लोन अकाउंट के लिए भी यूज किया जाएगा। तो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, हमने पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस बुक कर लिया, है ना। अब जब आप सेम लोन अकाउंट की एंट्री करोगे बेटा, तो आपका भी एंट्री यही होगा, जहां आपने वर्ड कैपिटल लिखा है वहां आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब सर सेम है, जहां कैपिटल लिखते थे वहां लोन लिख देंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, LIC, और इसका हमेशा इंक्रीज क्रेडिट होता है, डिक्रीज डेबिट होता है, इसीलिए इनका सेम मतलब जर्नल एंट्री बनता है, बट जहां कैपिटल लिखते हैं वहां वर्ड लिखेंगे लोन अकाउंट। अब जो दूसरी बात आपने मेरे से सीखी थी कि इसे आपको ट्रांसफर करना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब ये एप्रोप्रिएशन की तरह यूज होता है। हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते थे, कभी अगर ये चार्जेबल आइटम होता था तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता था, याद आ रहा है। या तो इसको ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट में, ये सिचुएशनल था। अगर एप्रोप्रिएशन है तो ऊपर वाली एंट्री, और अगर चार्ज है तो P&L अकाउंट डेबिट होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये वाला काम करते थे। और अब बस इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बेटा, वो ऑलवेज चार्ज होता है, ऑलवेज चार्ज, कंपलसरी है पे करना। तो इस केस में ए वाली एंट्री कॉपी हो जाएगी, दैट इज P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यहाँ एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज नहीं किया जाएगा बस। तो जो एंट्री आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखी, सेम एंट्री आप इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए करोगे, कैपिटल को रिप्लेस कर दोगे लोन वर्ड से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाके ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा, और P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, बल्कि P&L अकाउंट में जाएगा। अब इसी की पोस्टिंग अगर आप लोन अकाउंट में करोगे तो क्या करोगे, आपको याद करना है कि जब आप, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, सो सॉरी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। फंडामेंटल का आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा होगा, तो वहाँ पे भी लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, सॉरी, यहाँ पे भी लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इस एंट्री की वजह से गया, इस एंट्री की वजह से। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और P&L क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो P&L क्या मतलब, सॉरी, पार्टनर्स लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो पार्टनर्स लोन क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया। इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ते हो, और अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है, तो आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करोगे, एंट्री करोगे, और बचा हुआ लोन जो है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बस इस केस में एक ये नई बात होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने के बाद कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, पर कैपिटल की ड्राइंग होती है। यहाँ पे कैपिटल का रीपेमेंट होता है, यहाँ ड्राइंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। तो वहाँ एंट्री क्या होती थी, अच्छा, वहाँ एंट्री होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, है ना, टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। और फिर एंट्री होती थी पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये 3 एंट्री हमें, मतलब 2 एंट्री हमें करनी पड़ती थी। कैपिटल के अमाउंट को ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था, और फिर ड्राइंग होता था बैंक के थ्रू, है ना बेटा। ये एंट्री हम लोग करते थे कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। पर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सीधा पार्टनर्स लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, सीधा। और इसे बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या बोला हमने, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या हमने शुरू किया। मैंने आपको क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट इज़ वेरी सिंपल। ये एक लाइबिलिटी होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जिस तरीके से कैपिटल इंक्रीज होता है जब आपको पैसे मिलते हैं पार्टनर, उसी तरीके से लोन भी इंक्रीज होगा जब पार्टनर से आपको पैसे मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन अकाउंट इसलिए बना रहे हैं बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है और वो अपना पैसा ले जाना चाहता है, पर हमारे पास अभी सफिशिएंट पैसे हैं नहीं
जिसके वजह से हम उनके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ ये पैसा हम लोग ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो यहाँ हमारा लोन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, वो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट की वजह से आ रहा है, इस एंट्री की वजह से, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर हमने बोला आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट याद करो, एलआईसी के कॉन्सेप्ट को, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और हमेशा जब भी लोन इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। फिर हमने आपको याद कराया कि रेट अगर गिवन है तो जो रेट गिवन है वही लगाएँगे, रेट गिवन नहीं है तो उस केस में 6% लगेगा। फिर मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जिस तरीके से करते थे, पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस मानते थे। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन को भी एक्सपेंस मानेंगे और पार्टनर्स लोन को इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ क्रेडिट करेंगे। और उसका इफ़ेक्ट मैंने आपको इस एंट्री से आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्जेबल आइटम है क्वेश्चन में तो वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है तो वो राइट ऑफ होगा ही होगा साल के एंड पे। और अगर एप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ होता है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज है और वो पीएनएल अकाउंट से ही राइट ऑफ होगा। फिर मैंने आपको समझाई ये बात कि कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए हमें अमाउंट्स विथड्रॉ करना पड़ता था और एंट्री होती थी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट लोन के केस में हमेशा रीपेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट्स पे, ईएमआईज़ पे, और यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और बैलेंस जो बचता है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और जब तक ये लोन कंप्लीटली रीपे नहीं होता है ये चलता रहता है। तो आई होप आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो ईएमआईज़ निकलते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ये जो ईएमआईज़ निकलते हैं इनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट किया रहता है कि किस तरीके से आप ईएमआईज़ पे करोगे। तो बेसिकली जो आपका ईएमआई है उसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बाकी सारी एंट्री सारे क्वेश्चंस में ऐसी ही रहने वाली है। पहली एंट्री कैपिटल टू लोन, दूसरी एंट्री साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन और तीसरी एंट्री रीपेमेंट की। तो ये रीपेमेंट का जो अमाउंट होगा एवरी ईयर वो अलग-अलग क्वेश्चन के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसकी वजह से डिफरेंटली कैलकुलेट होगा। तो अब हमें ये रीपेमेंट का जो कैलकुलेशन है अमाउंट का, इसके ऊपर जो अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग वो वैसे क्वेश्चंस देखते हैं, वैसे सेंटेंसेस समझते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा रीपेमेंट कैलकुलेट होगा। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में क्या हो रहा है कि सी इज़ रिटायरिंग पार्टनर, सी इज़ रिटायरिंग पार्टनर एंड सी का जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है सीज़ कैपिटल शोड rupees 40,000. Remaining partners decided to repay the amount due to C in two annual installments. Two annual installments. अब ये एनुअल है मतलब 2 साल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है सेमी एनुअल, तो मतलब आधे-आधे महीने की बात की जा रही है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा सकता है क्वार्टरली, तो वहाँ पे हर 3-3 महीने की बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एनुअल, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, और यहाँ पे वर्ड जो है वो आपको ध्यान देना है। या तो क्वेश्चन बोलेगा टुगेदर विथ या तो बोलेगा अलोंग विथ। अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है? अच्छा मैं हाइलाइट का कलर चेंज करता हूँ। टुगेदर विथ या अलोंग विथ, ये देखने को मिल जाए तो इसका कैलकुलेशन अलग से होगा, और एक वर्ड और है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो मिले तो उसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, टू एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विथ या अलोंग विथ इंटरेस्ट, सो सॉरी, इंटरेस्ट at the rate 10% per annum on outstanding balance. Prepare C's loan account. तो क्या क्वेश्चन ने बोला, सी का लोन अकाउंट मेरे को बना के दिखाओ। तो पहले फॉर्मेट बना ले,
चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए ये रहा फॉर्मेट सी का लोन अकाउंट। अभी मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे लिखो डेबिट, यहाँ पे लिखो क्रेडिट। अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को, जो ओपनिंग बैलेंस आया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो मैं आपको यहाँ पे डेट भी बता देता हूँ, ये था 31 मार्च 2019 का। तो आप यहाँ पे डेट भी डाल दो, 31 मार्च 2019। यहाँ पे जो बैलेंस आया क्रेडिट साइड पे जो पहली बार, वो लोन लेने की वजह से नहीं आया बल्कि कैपिटल की वजह से आया। तो आप यहाँ लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना था 40,000। अब यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट था, मतलब एक साल बाद जाएगा। तो एक साल बाद हो गया 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 को पहले आप इस पैसे को जो आपने एक साल यूज़ किया तो उस पर इंटरेस्ट दोगे। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और एंट्री मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, ये देखो ये रही एंट्री, ये वाली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो सी के लोन के क्रेडिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा। अब आप पूरे साल 40,000 यूज़ की हो तो इस पे 10% जो कि हमने क्वेश्चन में आपको दिया था 12 मंथ्स के लिए आपको पे करना होगा, दैट इज़ 4,000 रुपीज़। तो अब आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई 44,000 की। ठीक है बेटा, कितने की लाइबिलिटी हो गई 44,000 की। यहाँ पे बेटा ईएमआई फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट्स है उसके साथ आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 40,000 का मेरा टोटल लाइबिलिटी था, इसको 2 बार में तोड़ तोड़ के देना है। तो 40,000 को 2 बार में तोड़ते हो तो आता है 20-20 हजार, है ना। तो आप 31 मार्च 2020 को जो ईएमआई पे करोगे टू बैंक अकाउंट, उसमें आप 20,000 रुपए तो पे करोगे ही करोगे। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था टुगेदर विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना आया 4,000। तो आपका 4,000 रुपीज इसमें ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 24,000। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे आपने जितना लोन लिया है उस लोन के ऊपर आप ईएमआई बना रहे हो, है ना। और लोन को आप डिवाइड कर दे रहे हो 2 से 4 से 3 से, जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है। क्वार्टरली बोल रहा है क्वार्टरली, सेमी एनुअली बोल रहा है सेमी एनुअल, दैट इज हाफ ईयरली, और अगर एनुअली बोल रहा है तो एनुअली। अब आपका इस डेट पे जो बैलेंस लोन बचा टू बैलेंस कैरीड डाउन, वो कितना बचा 20,000 बचा, है ना बेटा, कितना बचा 20,000। तो ये आपका आ गया 1 सेकेंड 44,000। तो अब आप क्या करोगे, 1/4/2021 को आप यहाँ पे नहीं 20 को ही आप यहाँ पे बैलेंस फिगर लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये अमाउंट कितना आ गया 20,000। अब आप फिर से एक साल बाद 31 मार्च 2021 को फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इस बार आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था। तो इस बार आपका ओपनिंग बैलेंस 20,000 का था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी जाएगा 20,000 का 10% मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज ओनली 2,000। तो ये टोटल हो गया 22,000। इस बार आप 31 मार्च 2021 को टू बैंक अकाउंट आप पूरा 20,000 का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था वो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था 2,000 का, वो 22,000 आप पे कर दोगे। आपका कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा और आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।